राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी के द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 2 साल के बाद भाजपा को आदिवासियों की याद आई है। मांडर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर इस तरह की रैली का आयोजन किया गया है। ये कहीं न कहीं आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग इसे लेकर सजग हैं, जल्द ही निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने जिस उम्मीदवार को साइडलाइन कर दिया था, उन्हें ही फिर से मांडर उपचुनाव के लिए टिकट दिया गया है। चुनाव के समय ही सिर्फ भाजपा को आदिवासियों की याद आती है। इससे पहले 2.5 साल तक तो कोई आया नहीं, कोई आदिवासियों को पूछने वाला नहीं था। आज मांडर चुनाव हो रहा है तो रांची के मोरहाबादी मैदान में आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा कि चुनाव के आचार संहिता के दायरे में तो नहीं आता, क्योंकि आपने आज एक बड़ी रैली की है और उससे कितना चुनाव प्रभावित होता है, उस पर जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं, वो क्या चुनाव के खर्च में जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई कोताही बरती गई हो, इस तरह का कोई की मंशा के साथ अगर ये लोग यहाँ कार्यक्रम कराए हैं, तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का कि कैसे चुनाव इस जिले के अंदर हो रहा है और इस जिले के अंदर आदिवासियों को लेकर के रैली की जा रही है। और आप जानते हैं कि जब हमने उम्मीदवार उतारा तो उम्मीदवार उतारने के बाद 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ा कि किसको उतारूं, और अंततः जो उम्मीदवार को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट किया था और किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको रिजेक्ट किया था उनको फिर से एक बार सेलेक्ट करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं जीत जो है हमारी पक्की है। हम लोग बहुत बेचैन नहीं हैं। बेचैनी उनकी दिख रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को बुलाना पड़ा है। बाबूलाल लोग कर रहे हैं। अब लाल बाबू होंगे कि बाबूलाल होंगे, ये तो चुनाव बताएगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।